मैं इंद्र कुमार ठाकुर, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ जिला कुल्लू। मेरे साथ प्रदेश के हमारे जिला के ही महासचिव श्री बिहारीलाल परमार जी हैं, हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं, हमारे खंडों के प्रधान महासचिव। हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं में पढ़ाने वाले अध्यापकों का एकमात्र संगठन जो हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा संगठन है प्राथमिक शिक्षक संघ, जिसकी एफिलिएशन ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन के साथ है और जिसका संबंध एजुकेशन इंटरनेशनल के साथ भी है, जिसमें लगभग 265 हमारे देश इसमें शामिल हैं। आज हम कुछ अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो सभी को शौर्य साझे की जो कुल्लू में बहुत अच्छे ढंग से बनाया जाता है उसकी बधाइयाँ। हमारे सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में लगभग 3000 पद प्राथमिक शिक्षकों के खाली पड़े हैं, जिसमें से जिला कुल्लू में लगभग 300 पद अभी भी खाली हैं। 60 अध्यापकों की अभी नियुक्ति हुई है और जिला में अभी भी ऐसे स्कूल हैं जहां पर कोई भी अध्यापक नहीं है और प्रदेश में भी बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां पर कोई अध्यापक नहीं है। उसके बाद 20 से कम छात्र संख्या वाली पाठशालाओं में दूसरा अध्यापक नहीं दिया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है, क्योंकि एक ही अध्यापक को प्री प्राइमरी सहित 8 पाठशालाएं पढ़ानी पड़ रही हैं, 8 कक्षाएं पढ़ानी पड़ रही हैं। और यही कारण है, आप ये देखिए कि जो भी प्री प्राइमरी में बच्चे आते हैं उनको एक बच्चे को अटेंड करना पड़ता है, लेकिन हमारे पास एक ही अध्यापक है और 3 कक्षा प्री प्राइमरी की और 5 कक्षाएं जो है प्राइमरी की पढ़ा रहे हैं। जो ही हमारी जो है ये हमारे बच्चों का जो प्रवेश होता है, जिसको बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, यही मेन कारण है कि हर पाठशाला में एक ही अध्यापक है और 8 कक्षाएं पढ़ानी पड़ रही हैं। अभी हमारे कुछ अध्यापक एक्सपोजर विजिट पर गए थे केरल में, तो केरल के अध्यापक भी परेशान हो गए, क्योंकि केरल हमारे हिंदुस्तान में, भारत देश में नंबर 1 पर है। इसलिए है कि केरल में प्राथमिक पाठशालाओं में हर कक्षा के लिए, चाहे वो एक ही बच्चा क्यों ना हो, हर कक्षा के लिए एक अध्यापक है और हिमाचल प्रदेश में 8 कक्षाओं के लिए एक ही अध्यापक है। ये जो है बहुत ही बुरी हालत है। उसके बाद हमारे जो है 6300 के करीब जो है पाठशालाओं में प्री प्राइमरी चली है। 2018 में हमारी वार्ता उस समय हुई थी और उस समय शिक्षा सचिव महोदय और सरकार ने हमें आश्वासन दिया कि बस आप शुरुआत तो करो, एक बार शुरुआत करो आप प्राथमिक पाठशाला में प्री प्राइमरी की, हम आपको अध्यापक देंगे। और विडंबना देखो, 2018 से 2024 खत्म होने को है, हम लोग जो है लगभग 50,000 बच्चों को प्री प्राइमरी में हिमाचल प्रदेश में पढ़ा रहे हैं। और उससे भी बड़े दुख की बात यह है कि उन 50,000 बच्चों को जो है किसी भी पाठशाला में गिना नहीं जाता है। जब भी पाठशालाएं मर्ज होती हैं तो उन बच्चों को पाठशाला में नहीं गिना जाता है, जो कि बिल्कुल न्याय नहीं है, जो कि बिल्कुल ही प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों को प्रताड़ित करने वाली बात है। उसके बाद हमारे जो है स्कूल मर्ज हो रहे हैं, हमें उस मर्ज होने में भी उतनी दिक्कत नहीं है। हम तो कहते थे कि मर्ज होना ही नहीं चाहिए, लेकिन स्कूल को मर्ज होने का तरीका बड़ा गलत है। हमारे कुछ स्कूल ऐसे मर्ज हुए जिन्हें लगभग 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है बच्चों को। इतना भौगोलिक परिस्थिति इतनी खराब है, उसके साथ ही कई जगह भालू बाघ बीच में मिलते हैं। और आजकल तो ऐसी स्थिति हो गई है कि एक बच्चे को पेरेंट्स जो है छोड़ने जाते हैं, दिन भर स्कूल में बैठते हैं, 3-4 घंटे शाम को लेने भी आते हैं। मर्ज संख्या देख के कैसे कर रहे हैं? मर्ज हमारे जैसे कई स्कूलों में 500 मीटर की दूरी पर ही दूसरा स्कूल है। अगर वहां पर बच्चे ज्यादा हैं, 20 से भी अधिक हो सकते, 30 से भी अधिक हो सकते हैं, उन स्कूलों को मर्ज किया जा सकता है। एक ही पाठशाला को अच्छी बनाया जा सकता है और हर पाठशाला को अध्यापक दिए जा सकते हैं, जिससे जो है कक्षा का और शिक्षा का और स्कूल का स्तर बढ़ेगा। इसके बाद आरटी एक्ट में भी जो है हर पाठशाला में 2 अध्यापकों की नियुक्ति का जो है प्रावधान है, इसलिए कम से कम 2 अध्यापक तो हर पाठशाला में होने चाहिए। उसके बाद एक बड़ा अन्याय हुआ, मुख्य शिक्षक की पदोन्नति। हमारे 92 में लगे हुए शिक्षक 32 साल हो गए, अभी भी सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं,
अभी भी मुख्य शिक्षक बहुत से लोग नहीं बने, लेकिन CNB के 20 साल बाद जो है 2 इंक्रीमेंट एक साथ लगती है। हमारे लोग मुख्य शिक्षक बनते हैं 25 साल बाद, 30 साल बाद, लेकिन मुख्य शिक्षक को कोई पदोन्नति नहीं है, पदोन्नति का इंक्रीमेंट नहीं है। तो कहने का मतलब ये बहुत ही अन्याय प्राथमिक शिक्षा साथ धीरे धीरे होता जा रहा है, और हम लोग काफी अर्से से शांत थे, हर अन्याय को सहते जा रहे हैं। उसके बाद हमारे साथ नवनियुक्त जो नियुक्ति होती है, पंजाब में जो है 35,400 रुपये बेसिक पे है, और हिमाचल में 29,700 है। हिमाचल प्रदेश का अपना कोई वेतन आयोग नहीं है, लेकिन कहने को ये है कि हम पंजाब को फॉलो करते हैं। कहाँ पर फॉलो करते हैं, ये भी बहुत दुख की बात है। और हिमाचल में जो है उसके बाद जो हायर स्केल जो है 37,600 मिलता था 2 वर्ष की सेवा के बाद रेगुलर होने पर, उसको भी जो है फिर से बहाल किया जाए, और जो कि 2022 की नियुक्ति के बाद जो है सरकार ने बंद की है। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो है अनुबंध अध्यापक लगते हैं, पहले जो वर्ष में 2 साल होने पर वर्ष में 2 बारी, अप्रैल में और मार्च में और सितंबर में जो हमको रेगुलर किया जाता था, लेकिन अब एक ही बारी साल में रेगुलर करते हैं। और जो हमारा भाई या बहन अप्रैल में लगती है तो उनको 3 साल लगते हैं रेगुलर होने में। तो हम ये चाहते हैं ये जो 2 साल में रेगुलर करते हैं इसको फिर से बहाल किया जाए। 4/9/14 को ACP की बहाली और 4/9/14 का जो लाभ जो है वो भी पुनः बहाल किया जाए। उसके बाद स्कूल ग्रांट्स, पिछले सत्र में हमें जो आज तक मिलता था उसकी आधी राशि मिली, और इस वर्ष अभी तक कुछ भी नहीं मिला। पिछली आधी राशि भी नहीं मिली, और इस सत्र का तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला, जो कि आप शिक्षा में गुणवत्ता की बात करते हैं, कहाँ से कैसे किस प्रकार होगा। उसके बाद एक और अन्याय हमारे साथ हुआ कि पहले जो है हमारे मुख्य शिक्षक, केंद्रीय मुख्य शिक्षक और जो खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी बनते थे वो उप शिक्षा निदेशक महोदय जिला कुल्लू हर जिला के बनाते थे। लेकिन अभी जैसे नया नियम आ गया कि मुख्य शिक्षक जो है निदेशक महोदय ही बनाएंगे, और BPO जो खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी हमारे बनते हैं वो भी निदेशक महोदय बनाएंगे। और इसका क्या है, प्रमोट जब वो करते हैं तो लगभग 4-5 महीने फाइलें जो है इधर से उधर जाती रहती है, और हमारा जो है अपने अपने जिला में कार्य जो है लंबित पड़ा होता है। ऐसी परिस्थितियां होने के बाद एक सबसे बड़ी समस्या हमारे ऊपर अब आ गई, जो कि बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही चिंताजनक है। अभी हमारी 3 दिन पहले NES की जो ऑनलाइन ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग में 3री कक्षा में पढ़ाने वाले अध्यापक, 6ठी कक्षा में पढ़ाने वाले अध्यापक और 9वीं कक्षा में पढ़ाने वाले अध्यापक जो है थे। उस ऑनलाइन मीटिंग में पहले निदेशक महोदय ने खूब तारीफ की, प्राइमरी की जो है स्तर अच्छा है, अच्छा पाठशाला में पढ़ाई हो रही है। उसके बाद शिक्षा सचिव महोदय जी बोलते हैं कि प्राइमरी का जो है अंडर 12 जो है 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो खेलकूद प्रतियोगिता होती है वो इस वर्ष नहीं करवाई जाएगी। और इतनी बड़ी बर्डिंग उसी ऑनलाइन मीटिंग में पूरे हिमाचल के प्रदेश के अध्यापक स्तब्ध रहेंगे कि भाई इनके बच्चे कौन से ओलंपिक्स को जाते हैं। और हमारे लिए ये बहुत ही दुखद घटना है। इसका जो सबसे बड़ा दुख तो ये है कि इसकी स्टेट स्तर पर हमारी बैठक भी हुई, और बैठक में जो है इसकी तिथियां निर्धारित की गई कि फलाने डेट को हो। बजट की कमी बताते हैं, हमें बड़ा दुख होता है। हमने कोरोना काल में सभी अध्यापकों ने एक दिन की, और मेरे जैसे कई अध्यापकों ने 1 महीने की तनख्वाह सरकार को दी। पिछले वर्ष क्या हुआ, जिला कुल्लू में त्रासदी आई, बाढ़ आया, बड़े भारी नुकसान हुआ। तो हमने क्या किया, जिला कुल्लू के प्राथमिक अध्यापकों ने 6,25,000 इकट्ठा करके माननीय हमारे जो आदरणीय CPS माननीय सुंदर सिंह ठाकुर जी के हाथों द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष को दिया। अब ये बोलते हैं बजट नहीं है, सरकार बोलती है बजट नहीं। अरे हमें बजट देते कब है? हम जो प्री प्राइमरी में अपने खंड स्तर के टूर्नामेंट करते हैं अपनी जेब से करते हैं, अपने केंद्र स्तर के टूर्नामेंट अपनी जेब से करते हैं, जोन स्तर के टूर्नामेंट अपनी जेब से करते हैं, और जो खंड स्तर के टूर्नामेंट करने होते हैं तो 90 लाख आता है, 90,000 आता है,
और हिमाचल प्रदेश में कोई भी खंड शिक्षा अधिकारी या खंड का प्रधान ये मुझे बताए कि खंड का जो हमारा टूर्नामेंट होता है 5 लाख से कम नहीं होता है खर्चा, और वो खर्चा हम स्वयं करते हैं। अगर हम जब बोलते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए इतने समर्पित हैं, हम अपने बच्चों का टूर्नामेंट खुद करवाते हैं, और यहाँ पर आप देखिए अभी ओलंपिक्स में चाइना का लड़का 11 वर्षीय बच्चा गोल्ड मेडल ले गया, और हिमाचल में 12 वर्ष से कम बच्चों को खेलने नहीं दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। हम इस बात को बिल्कुल सह नहीं सकते। हम तो ये बोलते हैं कि इस खेल कूद प्रतियोगिता को इन बच्चों के लिए हम कितना समर्पित हैं। शिक्षा में जहाँ गुणवत्ता लानी है, शिक्षा में सुधार करना है, तो बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास होगा, तभी बच्चों का बौद्धिक विकास होगा। अगर छोटे बच्चों को नहीं खिलाएंगे, उनको खेल नहीं करवाएंगे, तो बड़े होकर कहाँ बनेंगे। आज के 12 साल का बच्चा जब 18 साल का होगा, तब वो उस सरकार को, उस विभाग को जरूर याद करेगा कि जब आजकल इतने चांसेस खेलों में है, कोई प्रो कबड्डी है, प्रो बास्केटबॉल है, प्रो खो खो है, और क्रिकेट है, और भी कई चीजें हैं जिसमें बच्चा जरूरी नहीं पढ़ाई में ही है, खेलों में भी बच्चों को बहुत सी ऑप्शंस हैं। लेकिन 12 साल तक बच्चा खेलेगा नहीं, तो किस प्रकार वो बच्चा आगे खेल पाएगा। हमारा यही बहुत दुख का विषय है। हमने ये भी कहा है कि हमने अपने आदरणीय CPS महोदय से भी गुजारिश करेंगे, अपने मनाली खंड के मनाली ब्लॉक के हमारे मनाली विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय भुवनेश्वर गौर जी से भी आग्रह करेंगे कि हमारी बात जो मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाए, क्योंकि हमारे जो बच्चों के लिए जो हम समर्पित हैं, बच्चों की खेलों के लिए हम लोग उनके बगैर नहीं रह सकते। और एक बड़ी मजेदार बात, आज शायरी थी तो मैं भी गाँव में था, तो गांव के लोगों ने बताया कि भाई ये जो अध्यापक है ये प्राथमिक शिक्षक संगठन का प्रधान है। तो बच्चे जब सुबह जरूर देने आए तो मैक्सिमम बच्चों ने मुझे यही पूछा कि गुरुजी टूर्नामेंट कब है, और मेरी स्थिति क्या हुई होगी। उन बच्चों को आशीर्वाद देने लायक नहीं रहा कि वो बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारे टूर्नामेंट्स कब होंगे। हमारा यही आग्रह है कि जो भी विभाग में पदाधिकारी रखे हैं उनको सद्बुद्धि दो। अगर मुख्यमंत्री जी आप जुनून भी है आप में, आप कहते हैं कि मैं जिद्दी भी हूँ, जुनूनी भी हूँ, यही हालत रही आपके विभाग के जो अधिकारी आपने बनाए हैं, आपको एक खूनी भी बना सकते हैं। खूनी मेरा कहने का मतलब, आप जो है 20-25 हजार अध्यापक जो हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक पाठशाला में पढ़ा रहे हैं, उनकी भावनाओं का खून कर रहे हैं। हमारे पास लाखों की संख्या में प्राथमिक पाठशाला गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके प्रोत्साहन नहीं, उनके मनोबल को घटाने का, मनोबल का खून कर रहे हैं, उनकी प्रतिभा का खून कर रहे हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश में कोई भी प्राथमिक शिक्षक ये नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे ना खेलें। हम बच्चों को खिलाएंगे, हम पहले से ही शुरू में प्री प्राइमरी से ही खिलाना शुरू कर देते हैं। और अगर यही हाल रहा तो हमने एक सांकेतिक धरना दिया हुआ है। हमारा जो है 21 सितंबर को सांकेतिक धरना जो है निदेशालय में होगा, और ये मात्र उस दिन नहीं होगा, ये जो है आगे को बढ़ता जाएगा। इसका भयानक परिणाम भी हो सकता है। इसलिए मेरा सरकार से, विभाग से विनम्र निवेदन है कि हमारी जो खेलकूद प्रतियोगिताएं नन्हे बच्चों की खत्म की हैं, उन्हें तुरंत बहाल किया जाए। यही हमारी प्राथमिक शिक्षकों की मांग है। और इसी के साथ ही आप सभी लोगों का बहुत बहुत